और बगैर समय गवाए अब मैं बुलाना चाहूंगा आज के द्वितीय सत्र के उद्घाटनकर्ता माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री डॉक्टर अशोक चौधरी जी को। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी लोग उनका स्वागत करें। और अब हम चाहेंगे हमारे अग्रज, हमारे अभिभावक आपको गाइड करें। श्री अशोक चौधरी जी। Thank you very much for your gesture, for your warm welcome, and I give my all the best to this CMH family. आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों के साथ उपस्थित हैं हम लोगों के बड़े भाई, विधान परिषद के हमारे सम्मानित सदस्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री संजय पासवान जी, हम सबके अभिभावक और सीमेज संस्था के सम्मानित चेयरमैन श्री बसंत अग्रवाल जी, हमारे पुराने मित्र और साथी और इस सीमेज ग्रुप के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल जी, सीमेज ग्रुप की दूसरी निर्देशिका श्री मेघा अग्रवाल जी, और यहां पर उपस्थित पद्मश्री श्री शेखर शाह जी, और हमारे पास आए थे, हमसे मिले थे, बड़ा वाइब्रेंट पर्सनालिटी था उनका भी, पद्मजीत शरावत जी। उनको देखने से ही लगता है कि उनमें पूरी ऊर्जा भरी हुई है। आज आप लोगों के बीच वो भी यहां आए हैं। हरियाणा के हैं, स्पोर्ट्स पे उनका काफी एम्पायर रहे हुए, स्पोर्ट्स पे उनका स्टार, स्पोर्ट्स पे ही गिव्स एज ए कमेंटेटर, ही इज देयर एज ए कमेंटेटर, और मोटिवेशनल गानों को गाते हैं, एंड ही इज वेरी पॉपुलर इन यंग स्टूडेंट्स। तो हम सीमेज को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को विवेकानंद जी के जीवनी पर नाटक का और एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया है जो पूरे देश में चर्चित हैं युवाओं के बीच। और आज हम सब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज हम सब एक राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी की जयंती को मनाते रहे हैं, और सीमेज कॉलेज समूह तथा संस्कार भारती के द्वारा आज इंस्पायरो 24 कार्यक्रम में हम सब यहाँ पर इतने नए टैलेंट, नई ऊर्जा के साथ जो हमारे नौजवान साथी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके आने वाला, जिनका भविष्य इस देश का भविष्य बनेगा, वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। सीमेज के साथ मेरा बड़ा पुराना ताल्लुकात है। मैं 2016 में जब एजुकेशन शिक्षा मंत्री था बिहार में, शिक्षा और आईटी मिनिस्टर, मैं 2-3 कार्यक्रमों में सीमेज के सम्मिलित हो चुका हूँ। और सीमेज के कार्यक्रम में एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सहित बहुत से एमिनेंट पर्सनालिटी ने इनके कार्यक्रमों को शिरकत किया है। और जो हमारे नौजवान साथी इस संस्था के साथ जुड़े हैं, उनका मनोबल और हौसला अफजाई करने के लिए वो सब कार्यक्रमों में उपस्थित रहे हैं। तो निश्चित रूप से सीमेज एक प्रतिष्ठित संस्थान है। और जैसा कि नीरज जी बता रहे थे कि बहुत से जो लड़के यहाँ से निकले हैं, उन्होंने देश विदेश में न सिर्फ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि एक प्रतिष्ठित संस्थानों के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो इस नए वर्ष में मेरी शुभकामना है कि आप सब भी जो नौजवान साथी यहाँ पर इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन लोगों का भी भविष्य उसी तरह से उज्जवल हो। आप भी 2024 में नई ऊर्जा के साथ अपने इस प्रतिष्ठान के नाम को और रोशन करेंगे, और अपने माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, क्योंकि भगवान को तो हम देखते नहीं हैं, भगवान के बारे में तो एक परिकल्पना है, वेद पुराण में उनका जिक्र है, और हमारी आस्था है कि महादेव ऐसे होते हैं
भगवान श्री राम ऐसे होते हैं, माता सीता ऐसी थी। लेकिन अगर साक्षात भगवान को इस धरती पर अगर कोई है तो जिसने हमें जन्म दिया है, जिसने हमने पाला पोसा है, जिसने हमें संस्कार दिया है, और वो गुरुदेव जो हमें आगे जाने के लिए हमें प्रेरित करता रहा है। तो उन सब के मान सम्मान को, आने वाले अपने माता पिता, अपने भगवान के मान सम्मान को आप निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था और उनका नाम नरेंद्र नाथ था। लेकिन आगे चलकर उनमें इतनी ऊर्जा थी, उनमें इतना ज्यादा इंटेलिजेंट उनके पास था, जिससे कि वो आने वाले समय में विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। हिंदुस्तान संस्कृति की तासीर, वसुदैव कुटुंब की अलख, जो अमेरिका के शिकागो के धर्म संसद में 1983 में नरेंद्र जी की आवाज जो हुई थी, जो जली थी, जिससे उन्होंने उस धर्म संसद में जो उन्होंने वाक्य कहा था, वो आज भी हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति में जिंदा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस सकारात्मक ऊर्जा के साथ स्वामी विवेकानंद ने लोगों को इंस्पायर किया था, मनोबल को और उनकी ऊर्जा को जगाने का काम किया था, और उन्होंने कहा था, मेरे साहसी युवाओं, यह विश्वास रखो कि तुम ही सब कुछ हो। महान कार्य करने के लिए इस धरती पर आए हो, चाहे वज्र भी गिरे तो भी निडर हो खड़े रहना और कार्य में लग जाना और साहसी बनना। ये विवेकानंद जी के युवाओं के लिए शब्द हैं कि किस तरह से उन्होंने इस देश के युवाओं को झकझोरने का और जगाने का काम किया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि इन 18 वर्षों में एक सक्षम नेतृत्व, माननीय नेता श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस प्रदेश में काम कर रहा है। माननीय नीतीश जी जब इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किए थे तो यह बिहार का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपया हुआ करता था, और आज लगभग 2,66,000 करोड़ का बजट इस बिहार का है। माननीय नेता ने इन 18 वर्षों में इस बिहार को न सिर्फ आगे बढ़ाने का काम किया, और हम जब लोग पढ़ते थे 84-85 में हम लोगों ने मैट्रिक की परीक्षाएं पास की, और जब हम लोग दिल्ली जाते थे तो बिहारी के नाम पर हमें ग्लानि होती थी, और जो दूसरे बच्चे रहते थे कॉलेज स्कूल में, वो लोग हमें हीन दृष्टि से देखने का काम करते थे। जो भी बच्चे, जिसके माता पिता को लगता था कि हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ें, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने का काम करें, वो लोग बहुत हे दृष्टि से लोग उनको देखने का काम करते थे। लेकिन इस 18 वर्ष में अपनी दूरदर्शिता से, अपने कठिन परिश्रम से, और इस प्रदेश को मोस्ट हैपनिंग स्टेट बनाने का काम अगर किसी ने किया है, उसका नाम नीतीश कुमार है। क्योंकि नीतीश कुमार ने देखा कि अब बिहार जो सबसे ज्यादा पर स्क्वायर किलोमीटर घनत्व वाला प्रदेश है, और यह हिंदुस्तान जहां 50 से ज्यादा, लगभग 60 से 65% आबादी युवाओं की है, उस प्रदेश के युवाओं को जब तक हम सशक्त और मजबूत नहीं बनाएंगे तो 21वीं सदी का बिहार का जो हमने सपना देखा है, जिस पुरानी विरासत और सभ्यता के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बिहार वही बिहार था जहां पर सम्राट अशोक पैदा हुए। यह बिहार वही बिहार था जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। यह बिहार वही बिहार की धरा है जहां पर हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां विदेशों से हमारे छात्र आकर के इस बिहार की धरा पर अपनी विद्यार्थी जीवन को व्यतीत करते थे। लेकिन आज जातीय उन्माद में फंसकर, धार्मिक उन्माद में फंसकर हमारा बिहार पिछले कई सालों में पीछे चला गया। लेकिन माननीय नेता ने इन 17-18 वर्षों में इस बिहार में IIT, NIT, BIT, चंद्रगुप्त मैनेजमेंट विश्वविद्यालय सहित ऐसे तमाम संस्थानों का निर्माण किया। इस प्रदेश में अकेला पूरी दुनिया में बिहार ऐसा राज्य है जहां 10 रुपए पर आप पर साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकते हैं। ये सोच सिर्फ माननीय नेता नीतीश कुमार का है। हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करना, हर एक जगह पर 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 की अवधारणा को संकलित करना और संकल्प लेकर के उसको धरती पर उतारना,
और उन्होंने इस प्रदेश के तमाम नौजवानों के लिए ITI पॉलिटेक्निक का निर्माण किया। इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के कार्य को शुरू किया कि जो 60% आबादी हमारी युवाओं की है उसको हमें सशक्त और मजबूत बनाना है। मैं समझता हूं कि नेता ने बहुत से काम ऐसे किए हैं जिसमें कि डिफरेंट IT पॉलिसी जो 2024 हमारा आया है उसके माध्यम से और शिक्षा को भी बहुत सशक्त और मजबूत करने का प्रयास किया है। लेकिन शिक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। शिक्षा के लिए जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स आए उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे याद है जब MIT विश्वविद्यालय के चेयरमैन हमसे मिलने आए थे, जब मैं शिक्षा मंत्री था, चौहान साहब, तो उन्होंने आकर हमें कहा था कि हम पटना में एक अमेठी यूनिवर्सिटी लगाना चाहते हैं और सरकार हमें अमेठी यूनिवर्सिटी लगाने के लिए बहुत अड़चन पैदा कर रही है। हम तुरंत गए और अपने माननीय मुख्यमंत्री से बात करके फर्स्ट टाइम प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को हमने असेंबली में पास किया कि जब तक हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ नहीं आएंगे तो जो हमारी बड़ी आबादी, क्योंकि बिहार पर स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा घनत्व का आबादी का प्रदेश है पूरे विश्व में, और हमारे यहाँ जो नौजवान हमारे हैं उनकी आबादी 65-70% है। ये सरकार का बस की बात नहीं है कि इन सबको हम केटर कर सकें। इसलिए जितने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आएंगे, जितने प्राइवेट अच्छे विश्वविद्यालय या कॉलेजेस आएंगे, संस्थाएं आएंगी, उससे हमारे नौजवान साथियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कम से कम जो नौजवान साथी हमारे बाहर इंजीनियरिंग और मेडिकल करने जाते हैं, जो नौजवान साथी पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, उनको अपने प्रदेश में मौका मिलेगा। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय नेता को कि उन्होंने इन 4-5-6 वर्षों में कई प्राइवेट विश्वविद्यालयों को इस प्रदेश में खोलने का काम किया है। हम बधाई देते हैं अपने नीरज जी को कि उन्होंने भी इच्छा जाहिर की है कि बिहटा में सरकार ने उन्हें जमीन दिया है। बहुत जल्द एक नई तरीके का विश्वविद्यालय खोलने का काम, जो रेगुलर हमारा यूनिवर्सिटी है उससे अलग हट करके ये विश्वविद्यालय खोलने का काम कर रहे हैं, और साथ साथ एक नई संस्थानों के निर्माण में भी अपना योगदान कर रहे हैं। हम सब, आप जो यहाँ पर पहुँचे हैं, हम समझ सकते हैं कि हम लंबे समय सुबह से आप महामहिम राज्यपाल को सुने, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, और फिर अब हम लोग भी आपके बीच ज्ञान देने आ गए हैं। इसीलिए आप सबको 2024 की बहुत शुभकामना। इस देश को और इस प्रदेश को आपसे बहुत उम्मीद है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस देश का न सिर्फ आप सब नेतृत्व करिएगा सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में, बल्कि आप आने वाले एक सेल्फ एंटरप्रेन्योर के रूप में भी नौजवान साथियों को नौकरी देने का काम करिएगा, अच्छे अच्छे जगहों पे जाइएगा। इसी शुभकामनाओं के साथ आपको मकर संक्रांति की शुभकामना, नए वर्ष की शुभकामना और आने वाले भविष्य की ढेरों सारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।